हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैं आपको एकदम डिटेल में सारे ही स्टेप्स एक्सप्लेन करूँगा कि क्या स्टेप्स हम हर सब में फॉलो करने वाले हैं। तो अगर इसके पहले आपने कंसेप्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ कंसेप्ट का लेक्चर देख लीजिए, बिकॉज उसके बगैर आपको हम जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं वो नहीं समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको कोड दिया था RTA। इस चैप्टर के सम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। RTA, R मतलब रेशियोज, T मतलब ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स और A मतलब है आपका एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले हमें सम में क्या करना है, रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, राइट। तो अभी क्वेश्चन पूरा आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप जो है आपका रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको खाली क्या करना है, क्वेश्चन का स्टार्ट रीड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 2:3 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज अंडर। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि पहले दो पार्टनर्स थे विक्रम और प्रज्ञा, और उनका शेयर क्या था, 2:3 था। तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका ओल्ड रेशियो। फिर नीचे उन्होंने कहा दे एग्रीड टू एडमिट अवनी एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन फॉलोइंग टर्म्स। पहला कहा है अवनी शाल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो इससे आपको पता चल गया कि जो नए पार्टनर है उसका नाम क्या है, अवनी है, और उनका शेयर कितना होने वाला है, 1/4 रहने वाला है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दो इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करके हम रेशियो सारे फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को रेशियो कैलकुलेट कर लेना है, फिर हम आगे का क्वेश्चन रीड करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपका सम का जो फॉर्मेट होगा, जहाँ पर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश, गुडविल और बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्किंग शुरू करेंगे। तो पहली वर्किंग होगी आपकी, राइट, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। तो कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज के लिए हमने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट के वक्त सिखाया है कि आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है, राइट, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें क्या करोगे, फिल करेंगे। तो यहाँ पर होंगे आपके रेशियोज, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पर आ जाएगा हॉरिजॉन्टली पार्टनर्स के नाम, राइट, दैट इज विक्रम, प्रज्ञा और अवनी जो कि न्यू पार्टनर है, राइट। और फिर हमारा कॉलम है एक रेशियो का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ओल्ड रेशियो फिल करना है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा, राइट, दैट इज 2:3। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो में लिख देंगे 2:3। अब इसमें 2 जो है वो विक्रम का शेयर है और प्रज्ञा का शेयर कितना है, 3। और इन दोनों का टोटल देखिए कितना हो रहा है, 2 + 3 5। तो इनके डिनोमिनेटर्स में मुझे क्या रखना है, 5। तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 3/5। अब ओल्ड रेशियो में अवनी का तो कुछ नहीं होगा बिकॉज वो तो न्यू पार्टनर है, राइट। तो ओल्ड रेशियो में उनके इसमें क्या करेंगे, डैश डालेंगे। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। बट हमारा न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस रेशियो। बट हमें बैलेंस रेशियो नहीं पता, तो पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस रेशियो निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला है 1 - शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पर शेयर ऑफ न्यू पार्टनर देखिए हमने पहले रीड किया था, क्वेश्चन में दिया था अवनी जो कि न्यू पार्टनर है, उनका शेयर कितना है, 1/4। तो वो यहाँ पर आपको यूज़ करना है। तो 1 - 1/4। अब ये 1 - 1/4 को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर में 4 है, इंटू करना है आपको यहाँ पर 1 से। तो 4 × 1 = 4 माइनस आप क्या करेंगे यहाँ का नंबर, तो 4 × 1 = 4 -1 क्या देगा आपको, 3। तो यहाँ पर न्यूमरेटर 3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो वैसा का वैसा रखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। ओके, तो ये हो गया आपका बैलेंस रेशियो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सो न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, यहाँ पर पहले आपको पार्टनर विक्रम और प्रज्ञा दोनों के लिए निकालना है। तो पहले विक्रम का निकालते हैं। विक्रम का ओल्ड रेशियो आपको पता है 2/5, बैलेंस रेशियो आपको मिला है 3/4, राइट। तो 2/5 इंटू 3/4। अब यहाँ पे सामने सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 3 = 6, 5 × 4 = 20। तो ये क्या हो जाएगा, 6/20। सेम वे हमें क्या करना है, प्रज्ञा का भी निकालना है, दैट इज सेकेंड पार्टनर का, राइट। उनका ओल्ड रेशियो देखिए 3/5 था और बैलेंस कितना था, 3/4। तो 3/5 इंटू 3/4, ये जो है वो आपका ओल्ड रेशियो यहाँ से आया और बैलेंस रेशियो जो हमने फाइंड किया है वो। अब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 3 = 9 और 5 × 4 = 20। तो 9/20। और इसके बाद आप क्या करते हैं, अभी अवनी का आपको लेना है न्यू रेशियो। बट प्रॉब्लम क्या है, अवनी के केस में आप ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करते बिकॉज इसका आपको ओल्ड रेशियो तो पता ही नहीं है अवनी का। तो अवनी के केस में यानी कि जब भी कोई न्यू पार्टनर है तो उसका जो न्यू रेशियो आप क्या करने वाले हो, उसके लिए उनका जो शेयर था, राइट, जो क्वेश्चन में दिया था, राइट, वो शेयर आपको यहाँ पर लेना है। ओके, तो 1/4 आप जो है वो यहाँ पर लेंगे, राइट। अब उसके बाद आपको देखना है इन दोनों पार्टनर्स का जो है डिनोमिनेटर देखिए कितना है, 20 है। तो ये न्यू पार्टनर का डिनोमिनेटर को भी आपको क्या करना होगा, 20 लाना होगा। तो 4 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 4 को 5 मल्टीप्लाई करना होगा तब जाके वो 20 बनेगा, राइट। तो मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा।
ओके तो जब मैं 5 ऊपर नीचे लेता हूँ तो अभी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 4 5 ज़ा 20। तो देखिए सबका डिनोमिनेटर 20 हो गया, राइट। तो अब जो आपको नंबर्स मिले हैं ऊपर वो आपके क्या हो जाएंगे, रेशियो हो जाएंगे, दैट इज 6:9:5। ये आपका क्या हो गया, न्यू रेशियो। ठीक है, अब ये 6:9:5 आ गया आपका। दैट मीन्स कि अगर मैं विक्रम की बात करूँ तो टोटल तो 20 हो रहा है ना, राइट। तो 6/20, 9/20 और 5/20। ओके तो जिस तरीके से यहाँ पर हमने लिखा था उसी तरीके से लिख रहे हैं। टोटल जो है नंबर्स का डिनोमिनेटर में लेंगे तो 6/20, 9/20 और 5/20, ये सेम ही हमने लिखे। ओके अब ये हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट रेशियो कैलकुलेट करते हैं, वो है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2 ही पार्टनर्स का निकलेगा, बिकॉज जो पुराने पार्टनर्स है विक्रम और प्रदन्या उन लोग ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, राइट। तो उनका ही खाली कैलकुलेट किया जाएगा और फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो दोनों ही पार्टनर्स का देखिए ओल्ड भी है आपके पास और न्यू भी है, तो हम लोग पुट कर देते हैं। तो पहले विक्रम का फाइंड करते हैं, ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो है 6/20। दोनों माइनस करना है हमें। तो 5 को पहले आपको क्या करना होगा, इन दोनों को आप सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर देखिए 5 है, इसका डिनोमिनेटर 20 है, तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, राइट। तो इसीलिए 5 को मुझे 20 लाने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पर 2/5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे। तो जब मैं 2 × 4 करता हूँ तो ये 8 हो जाएगा, 5 × 4 करूँगा तो 20 हो जाएगा। ओके माइनस 6/20 वैसे का वैसे ही आ जाएगा आपका, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये दोनों को हम लोग माइनस नहीं कर सकते बिकॉज डिनोमिनेटर क्या है, अलग है। तो इसीलिए पहले हम लोग डिनोमिनेटर सेम ला रहे हैं। तो 5 को मुझे 20 लाना है तो मुझे ऊपर नीचे क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और 4 5 ज़ा 20। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब मैं माइनस कर सकता हूँ। तो 8 - 6 क्या देगा मुझे, 2। तो 2/20 मेरा यहाँ पर विक्रम का सेक्रीफाइसिंग है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं वैसे ही किसका फाइंड करते हैं, प्रज्ञा का। तो देखिए प्रज्ञा का लेते हैं, प्रज्ञा का क्या हो जाएगा, 3/5 ओल्ड है और 9/20 न्यू, राइट। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। अगेन प्रॉब्लम सेम है कि 5 और 20 अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो मुझे 5 को 20 लाने के लिए वापस से ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा वो 12, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20, तो 12/20 और ये 9/20 वैसे ही लिख देता हूँ। फिर इन्हें माइनस करते हैं, डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो 12 - 9 क्या देगा आपको, 3 देगा, राइट। और ये 20 - 20 नहीं करना है, ये आपको ऐसे ही डिनोमिनेटर लिखना होता है, खाली न्यूमरेटर्स माइनस होते हैं आपके। ओके तो 12 - 9 विल गिव यू 3/20। ओके अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, हाँ ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में खाली आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर आया उन्हें आप छोड़ देंगे, खाली आपके न्यूमरेटर्स को लीजिए। तो 2 और 3, तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो भी आपको डिनोमिनेटर नीचे मिल रहा है उन्हें आप इग्नोर कर देंगे, खाली उनके न्यूमरेटर्स को लेकर आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, 2 + 3 5 होता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/5। और फिर अवनी का तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा नहीं, तो उसे नील लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा रेशियो का कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो हमारे स्टेप्स थे RTA, रेशियोज, ट्रांसफ़र और एडजस्टमेंट। तो सबसे पहला हमारा काम हो गया रेशियोज। अब हमें करना है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। कि क्वेश्चन में मुझे जो बैलेंस शीट दिया है इनके सारे आइटम्स को मुझे क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, कहाँ पर, मेरे बनाए हुए फॉर्मेट्स में। अगर आपको याद रहेगा तो हम लोग कौन से फॉर्मेट्स बनाते हैं, तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में नीचे देखते हैं, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और कुछ नहीं है आपका, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है, ये उसका दूसरा नाम है, राइट। फिर कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पर आपको कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट प्रिपेयर करने नहीं बोला है, बट मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप हर सब में क्या करिए, कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट भी बनाइए। ठीक है, तो आपको अच्छे से वो हैबिट रहेगा और आपका सम ईजी जाएगा आपको। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद हमें ये सारे लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि बैलेंस शीट में जो आइटम्स दिया गया है इन सभी को मुझे क्या करना है, उन सारे फॉर्मेट्स में ट्रांसफ़र करना है। ओके तो ट्रांसफ़र करते समय मुझे पता है कि कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस शीट में जब आप कोई आइटम्स को लिख रहे हो तो आपको ध्यान देना होता है कि इनर कॉलम में लिखना है या आउटर कॉलम में। तो इसीलिए पहले बैलेंस शीट पर जाने से पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स रीड करेंगे, ताकि हमें पता चले कि बैलेंस शीट में जब मैं किसी आइटम को लिख रहा हूँ तो कौन से आइटम्स को इनर कॉलम में लिखना है और कौन से आइटम्स को आउटर कॉलम में। जिनके बारे में कोई एडजस्टमेंट दिया होगा उन्हें हम इनर कॉलम में लिखेंगे, जिनके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है उन्हें हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को रीड कर लेते हैं।
तो यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट तो आपने देखा ही, अवनीश शेयर दिया था आपको, राइट। सेकंड में क्या बोला है देखिए, ही शैल ब्रिंग 37,500 एज इज कैपिटल, तो ये इनकमिंग पार्टनर का शेयर ऑफ कैपिटल है। फिर कहा है 30,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, तो ये गुडविल का पैसा है, राइट। तो ये तो हमारे एडजस्टमेंट के वक्त आएंगे, रिवैल्यूएशन में हमें इनका कुछ देखना नहीं, हम लोग जल्दी से पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000 एंड फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि लैंड एंड बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट है, तो जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो मैं इसे इनर कॉलम में लिखूंगा। अभी एडजस्टमेंट क्या है वो फिलहाल हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है, जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। बट इससे मुझे पता चल जाएगा कि लैंड एंड बिल्डिंग के ये जो फिगर है 37,500, ये मुझे बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखना है। सेम वे फर्नीचर में डिप्रिसिएशन दिख रहा है, तो मैं फर्नीचर को भी इनर कॉलम में लिखूंगा। फिर कहा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या होता है आपका, आरडीडी। आरडीडी आप क्या करते हो, डेटर्स में से माइनस करते हो, दैट मीन्स कि आपको डेटर को भी क्या करना है, इनर कॉलम में लिखना है, ठीक है। फिर कहा है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500, तो अगेन स्टॉक के ऊपर भी कुछ एडजस्टमेंट है, तो इन्हें भी हम लोग क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक बार सारे एडजस्टमेंट्स को देख लिया है, ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज़ों को हम लोग बैलेंस शीट आइटम्स ट्रांसफर करते समय इनर कॉलम में लिखे, ओके। और लास्ट 2 लाइन बचे हैं वो रीड कर लेते हैं, क्या बताता है उसमें देखते हैं। अ कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, राइट। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा है कि एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, तब आपको ध्यान रखना है कि ये सम नॉर्मल सम नहीं है, इसका क्लोजिंग जो है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल आपको नहीं क्लोज करना है। यहाँ पर आपको रिवर्स सोचना है, जहाँ पर आप क्या करते हो, सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में तीनों पार्टनर्स के अमाउंट क्या होंगे वो पहले फाइंड करते हो, फिर उन्हें पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये थोड़ा सा रिवर्स जाने वाला मेथड है। ये कब करना है आपको, इन लाइंस को याद करके करना है, ठीक है। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको तभी बताऊँगा, राइट, जब हम लोग क्लोजिंग करेंगे तो, ठीक है। सो अभी हमारा फिलहाल रेशियो कैलकुलेट हो चुका है, अब हम लोग को ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम शुरू करनी है, और इसके लिए हमने देख लिया है कि कौन से आइटम्स को इनर कॉलम में लिखना है, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको ये पहले नहीं रीड करवाया, बिकॉज रेशियो के पहले अगर हम रीड करते तो हो सकता है हम भूल जाए, तो इसीलिए पहले रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, फिर रीड करके हम पोस्टिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं हम फॉर्मेट पर, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट ले लेता हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारा फॉर्मेट है, यहाँ पर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल, कैश, गुडविल और ये बैलेंस शीट, ठीक है। तो मैं नेमिंग कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये, राइट। पहले ऊपर आएगा इन द बुक्स ऑफ फर्म, राइट, पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब भले ही ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, बट क्वेश्चन में आप देख सकते हो, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में नाम मेंशन किया है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो आप वही नाम लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, राइट। नेक्स्ट फॉर्मेट है आपका यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल का, फिर यहाँ पर है आपका कैश, फिर ये रहा आपका गुडविल, और यहाँ पे आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आप डेट लिख देंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ओके। तो ये डेट्स आपको लिख देने हैं। उसके बाद राइट आपको फिर क्या करना है, बाकी का अंदर के आइटम्स फिल करेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स के नाम। यहाँ पे 3 पार्टनर के कॉलम बनाए हुए हैं देखिए, ओके। तो पर्टिकुलर्स और पार्टनर के नाम, साथ में आप अमाउंट भी मेंशन कर सकते हो, रुपीज़ का साइन, ओके। फिर यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट और यहाँ पर हमारा लायबिलिटीज़ और एसेट। तो ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं हमारी ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, दैट इज़ हमारा RTA का T स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट में आपके सामने क्वेश्चन रख लीजिए, क्या दिया देखिए बैलेंस शीट में। लायबिलिटी से शुरुआत करेंगे। लायबिलिटी में सबसे पहला दिया है आपको कैपिटल, राइट। तो क्रेडिटर्स दिया आपको कितना, 1,05,000। तो क्रेडिटर्स कहाँ लिखना है आपको, लायबिलिटी में, राइट। सो क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आ जाएगा 1,05,000 में। हमने कंसेप्ट के वक्त देखा था कि अदर लायबिलिटीज़ या अदर एसेट्स जो है वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होते हैं, राइट। फिर उसके बाद दिया है आपको कैपिटल का अमाउंट, विक्रम का दिया है 75,000, प्रज्ञा का भी दिया है 75। तो कैपिटल का अमाउंट्स कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। क्रेडिट साइड में लिखना है हमें, क्या लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना अमाउंट, 75,000। अगर आपने कंसेप्ट नोट करके रखा हुआ है आपके बुक्स में तो आप वो भी सामने रख सकते हो, ताकि आपको वो ईजी हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं वो समझेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है एसेट्स को ट्रांसफ़र करना, राइट। तो एसेट्स में आप देख सकते हैं सबसे पहले कैश है 7,500। तो कैश बैलेंस शीट का आइटम है, राइट, एसेट में आता है, बट आपने कैश का अकाउंट बनाया हुआ है, राइट। तो इसीलिए आप कैश को कहाँ लिखेंगे, कैश अकाउंट में लिखेंगे। और ये एसेट है तो ये डेबिट साइड में ओपन होता है। डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट। कितना अमाउंट आ जाएगा आपका, 7,500।
उसके बाद नेक्स्ट दिया आपको लैंड एंड बिल्डिंग 37,500। तो लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में एडजस्टमेंट नंबर 3 में कुछ कहा था, तो इसीलिए मैं लैंड एंड बिल्डिंग को एसेट में लिखता हूँ, देखिए। बट मैं उसे इनर कॉलम में लिखूंगा बिकॉज उसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट है। कितना अमाउंट लिख रहा हूँ, 37,500। इसके बाद दिया है आपको प्लांट, राइट। प्लांट में कितना बोला है आपको, 45,000। तो लेकिन प्लांट के बारे में तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो मैं प्लांट को क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकता हूँ। तो प्लांट का अमाउंट है 45,000। फिर दिया है आपको फर्नीचर, कितना, 3,000। बट फर्नीचर के बारे में एडजस्टमेंट था, थर्ड एडजस्टमेंट, राइट। तो फर्नीचर को मैं लिखता हूँ एसेट में, लेकिन 3,000 जो है मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्नीचर के बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम पर, दैट इज स्टॉक। स्टॉक हमारा एडजस्टमेंट नंबर 5 में कुछ एडजस्टमेंट बोला है, तो फिलहाल मैं स्टॉक एसेट में लिखता हूँ और इनर कॉलम में लिखता हूँ, कितना, 75,000। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं डेटर्स। तो डेटर्स में भी उन्होंने बोला था प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो डेटर्स को भी हम लोग एसेट में लिखेंगे, लेकिन अगेन इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना अमाउंट दिया है, 87,000। तो ये हो गया आपका ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, हमारा सेकेंड स्टेप। क्लियर है आपको ये? तो यहाँ पर हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, रेशियोज एंड ट्रांसफर। अब इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे स्टेप नंबर 3 पर। हमारा स्टेप नंबर 3 है एडजस्टमेंट्स। तो आप क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट्स आप देख सकते हो, हमें उन्हें सॉल्व करना है। लेकिन एडजस्टमेंट में भी हमने 3 पार्ट किए हुए हैं। पहला है हमारा रिवैल्यूएशन, जो कि एडजस्टमेंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ के जो वैल्यूज़ बढ़ रहे कम हो रहे हैं उनको पहले लिखा जाएगा। उसके बाद हम गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं और लास्ट में कैपिटल, राइट। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। एडजस्टमेंट्स में सबसे पहला प्रीवैल्यूएशन करिए, फिर गुडविल और लास्ट में कैपिटल। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो एडजस्टमेंट्स में देखते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट में तो आपको देखिए शेयर दिया था खाली अवनी का, तो उसे हमने नहीं देखना है, वो आगे बढ़ते हैं। हम फिलहाल किसकी नज़र, हम क्या ढूंढ रहे हैं, रिवैल्यूएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना चाहते हैं, राइट। तो हम लोग फटाफट देखते जाएंगे कौन से एडजस्टमेंट है और जो रिवैल्यूएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट है उन्हें सॉल्व करेंगे। तो पहले एडजस्टमेंट में तो खाली शेयर दिया है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर सेकेंड एडजस्टमेंट में आपको दिया ही शैल ब्रिंग 37,500 एज कैपिटल एंड 30,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये गुडविल का एडजस्टमेंट है ना, तो फिलहाल इसे साइड में रख दीजिए, बाद में करना है। थर्ड एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट में देखिए क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000। क्वेश्चन में देखिए ये एट वर्ड लिखा है ना, इसे अंडरलाइन कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट वर्ड कहा मतलब क्या हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ा या कम हुआ वो नहीं दिया है। एट कहा मतलब ये आउटर कॉलम का अमाउंट दे रहे हैं, राइट, कि लैंड एंड बिल्डिंग का अभी वैल्यू कितना हो गया, 45,000 हो गया। तो ये ऐड करके जो दिया है वो आपको आउटर कॉलम में लिखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 37,500 और 45,000 में कितना डिफरेंस है, ये तो अमाउंट बढ़ गया। तो ये जो अमाउंट बढ़ रहा है वो आपको क्या करना होगा, प्लस हो जाएगा, राइट। तो बढ़ रहा है इसीलिए प्लस, तो ऐड एप्रिसिएशन। डेप्रीसिएशन का उल्टा है ये, डेप्रीशिएट मतलब एसेट का वैल्यू कम होना, एप्रिसिएट मतलब वैल्यू बढ़ना होता है, ठीक है। सो कितना बढ़ रहा है ये, 7,500। और क्योंकि यहाँ पर एसेट का वैल्यू बढ़ गया है तो ये तो हमारे लिए अच्छा है, तो हम लोग कहाँ शो करेंगे, रीवैल्यूएशन के, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। याद है मैंने आपको कहा था कुछ भी चीज़ अच्छा हुआ, अच्छा मतलब क्या कि एसेट का वैल्यू जब बढ़ता है या लायबिलिटी कम होती है तो अच्छा होता है, तो हम लोग पार्टी करते हैं, चीयर्स, चीयर्स से याद रखना है क्रेडिट, राइट। तो वो चीज़ आप रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में शो करेंगे। और उसी तरीके से अगर कुछ बुरा हुआ, बुरा मतलब एसेट का वैल्यू आपके कम हो रहा है या आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हमारे साथ बुरा हुआ, तो जब हमें बुरा होता है तो हमें डर लगता है, डर से याद रखना है डेबिट, तो वो चीज़ हम लोग कहाँ पर शो करते हैं, डेबिट साइड में। तो ये कंसेप्ट के वक्त मैंने आपको अच्छे से समझाया था, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं। 7,500 मुझे क्या कर देना है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में यहाँ पे लिख देना है। तो ये हो गए मेरे 2 इफेक्ट। उसके बाद उन्होंने कहा है उसी एडजस्टमेंट में डेप्रीशिएट, फर्नीचर इज टू बी डेप्रीशिएटेड एट 10%। तो फर्नीचर का डेप्रीशिएट यानी कि कम होना, राइट। तो लेस होगा डेप्रीशिएशन 10%। तो 3,000 का 10% कितना होगा, एक जीरो छुपा देंगे, तो 300 रुपीज़ जो है वो 10% है। और ये 300 का सेकेंड इफेक्ट देंगे। अगेन यहाँ पे देखिए एसेट का वैल्यू कम हुआ ना, तो ये तो बुरा हुआ, तो बुरा हुआ तो कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे आप, फर्नीचर करके कितना कम हुआ 300, तो वो वैल्यू आपको शो करना है। जितने से बढ़ रहा है एसेट या जितने से कम हो रहा है आप उसके लिए लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं 3,000 माइनस 300 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,700। ओके, अब इसके बाद क्या कहा है देखिए, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स आर टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर आपको 5% निकालना है, तो हम लोग डेटर्स आरडीडी जो है वो माइनस करते हैं, राइट। तो लेस आरडीडी 5%, तो 87,000 का 5% निकालना है आपको। तो पहले एक जीरो छुपा देंगे, तो 8,700 जो है वो आपका 10% है। 10% निकालने का बहुत ही ईजी टेक्निक है ये, एक जीरो छुपा दीजिए तो आपको पता चलेगा कि 10% कितना हो रहा है।
और 8700 का आधा कर देंगे। क्यों? आपको 10 नहीं चाहिए, आपको 5 चाहिए ना, 5 जो है वो 10 का आधा होता है, तो 8700 का आधा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आप 4350। तो ये देखिए डेट तो कम हुआ है ना, तो डेटर का वैल्यू कम हुआ, यानी कि एसेट का वैल्यू कम हुआ, तो ये तो बुरा हुआ। तो आप क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, राइट। 2 RDD कितना? 4350। फिर यहाँ पर ये माइनस करके आउटर कॉलम में ले लेते हैं 82,650। आई होप सिंपल है ये एडजस्टमेंट। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर, राइट। एडजस्टमेंट नंबर 5, उसमें कहा है आपको स्टॉक टू बी वैल्यूड ₹82,500। तो स्टॉक का जो वैल्यू होगा वो अभी कितना होने वाला है? 82,500। तो सेम तरीके से करना है जिस तरीके से हमने लैंड एंड बिल्डिंग के लिए किया। 82,500 डायरेक्टली बाहर आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन वैल्यू बढ़ रहा है। अगर कम होता तो डिप्रिशिएट लिखते, यहाँ पर बढ़ रहा है तो हम लोग एप्रिशिएट लिखेंगे, ठीक है। तो ऐड एप्रिसिएशन, कितना एप्रिसिएशन हो रहा है? 7,500 बढ़ रहा है वापस से, राइट। तो ये भी एसेट का वैल्यू बढ़ा है, तो ये तो अच्छा हुआ, एसेट का वैल्यू बढ़ा तो अच्छा हुआ। तो चीयर्स से याद रखना है क्रेडिट साइड, तो आपको लिखना है बाय स्टॉक करके कितना आ जाएगा? 7,500। तो यहाँ पर हमारे क्या हो गए? सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में जो भी कुछ कहा है एडजस्टमेंट में, उसने हमें क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज़ एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन, जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आ जाते हैं हमारे नए नेक्स्ट स्टेप पर, दैट इज़ गुडविल, ठीक है। सो गुडविल के एडजस्टमेंट्स के लिए सबसे पहले आप देखिए कौन से एडजस्टमेंट में बोला था गुडविल के बारे में। तो यहाँ पर आपको दिया है एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या दिया है? देखिए एडजस्टमेंट नंबर 2 में उन्होंने कहा ही शैल ब्रिंग 37,500 एज ही शेयर ऑफ कैपिटल, राइट। मतलब उसके कैपिटल के लिए नया पार्टनर आ रहा है तो बिजनेस में पैसे तो लाएगा, तो वो बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है, उसके लिए कितने पैसे दे रहा है? 37,500। और अगर आपको याद रहेगा तो मैंने कहा था आपको कि कैपिटल जो है वो 2 तरीके से आ सकते हैं, या तो वो कैश लेकर आएगा या तो फिर वो एसेट लेकर आएगा। अगर वो कैश लेकर आता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और अगर एसेट लेकर आ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पर कैश आ रहा है तो हम लोग एंट्री क्या होने वाली है हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कि कौन ला रहा है? अवनी ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू अवनी। तो कैश के डेबिट में लिखना है मुझे टू अवनी कैपिटल। कितने पैसे ला रहे हैं कैपिटल के लिए? 37,500। और इसका सेकेंड इफेक्ट अवनी के क्रेडिट में शो किया जाएगा, राइट। बाय कैश करके अवनी के कॉलम में लिखेंगे 37,500, और बाकी दोनों जगह पर क्या होगा? नील। क्लियर है? तो ये जो कैपिटल के पैसे आए हैं उसके लिए हमेशा यही एंट्री होगी, कैश में पैसा आ रहा है ना तो कैश के डेबिट में शो करेंगे, और जो पार्टनर आ रहा है उसके क्रेडिट में शो करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका गुडविल का। तो यहाँ पे देखिए गुडविल के बारे में क्या बोला है उन्होंने? एंड 30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आपको जब कंसेप्ट सिखाया गुडविल का, तब मैंने आपको कहा कि यहाँ पर 2 मेथड्स हो सकते हैं। गुडविल या तो वो कैश में लेकर आ रहा है, या तो फिर वो गुडविल कैश में लेकर नहीं आ रहा। तो आपको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि गुडविल कैश में आ रहा है या नहीं? तो अगर वो क्वेश्चन में कह देते कि गुडविल कैश में आया है, या क्वेश्चन में कह दिया है कि गुडविल कैश में नहीं आया, तो आप पता चल ही जाएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर लाइन में बोला नहीं है कैश है, कैश के बारे में कुछ बोला नहीं है गुडविल के साथ में, राइट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि गुडविल कैश में आया है या नहीं? तो आप स्टेटमेंट पढ़िए, देखिए क्या बोला है। ही शैल ब्रिंग 37,500 एज कैपिटल, राइट, एंड 30,000 एज एंड 30,000 एज गुडविल। तो यहाँ पे एंड बोला है ना, मतलब 30,000 रुपये 37,500 तो लाया ही है कैपिटल का, साथ ही उसने क्या किया है? 30,000 रुपीज़ जो है वो गुडविल का भी लाया है, मतलब कैश में आया है वो, राइट। और जनरली जब भी ये कैश और गुडविल का जो अमाउंट है वो आपको अगर एक ही लाइन में दे दिया है कैपिटल और गुडविल का, तो एक ही लाइन में दिया है तो वो जनरली कैश में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो गया कि कैश में गुडविल आया है। अब जब हम कैश में गुडविल आता है तो मैंने आपको कहा था कि 2 केसेस हो सकते हैं, राइट। एक मैं आपके लिए ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए जो हमने कंसेप्ट किया, तो मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। अब जो गुडविल है वो कैश में आया है, तो 2 केसेस हो सकते हैं। पहला, जहाँ पर जो है गुडविल वो बिजनेस में रिटेन होने वाला है, और सेकंड जहाँ पर पार्टनर्स जो है ओल्ड पार्टनर्स वो बिजनेस में से गुडविल के पैसे क्या कर लेते हैं? विड्रॉ। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में उन्होंने आपको क्या कहा है, किधर भी आपको ये चीज़ नहीं कहा कि ओल्ड पार्टनर्स जो है वो गुडविल क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो जब तक आपको ये विड्रॉ स्टेटमेंट दिया नहीं है, राइट, कि ओल्ड पार्टनर से पैसे विड्रॉ किए, तब तक आप इसे केस 2 नहीं समझेंगे। तो ये आपका कौन सा केस होने वाला है? केस 1 हो जाएगा। और केस 1 के हिसाब से आपको ये 2 एंट्रीज क्या करना है? गुडविल के लिए पास करने हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर लेजर कर रहे हैं, तो लेजर में आप किस तरीके से शो करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहली एंट्री है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल,
राइट। कितनी अमाउंट है गुडविल की? 30,000। तो आप क्या करेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे और गुडविल के क्रेडिट में लिखेंगे, राइट। इसी तरह आप जर्नल की पोस्टिंग करते हो ना लेजर में, तो पहले कैश अकाउंट में जाएंगे डेबिट साइड में, तो कैश के डेबिट में लिख देता हूँ, देखिए गुडविल 30,000। फिर मुझे गुडविल के क्रेडिट हुआ है, राइट, तो गुडविल के क्रेडिट में जाना है और वहाँ पर लिखना है बाय कैश करके कितना, 30,000। ठीक है, तो कैश में हम लिखते हैं गुडविल, गुडविल में हम लिखते हैं कैश। ओके, तो ये हो गया आपकी फर्स्ट एंट्री। इसके बाद सेकेंड एंट्री है आपकी गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा और ओल्ड पार्टनर्स, तो यहाँ पे गुडविल के डेबिट में आपको क्या लिखना है, ओल्ड पार्टनर्स लिखने हैं। तो गुडविल के डेबिट में देखिए मैं लिखता हूँ ओल्ड पार्टनर्स के नाम कौन कौन है, विक्रम और प्रज्ञा। बट यहाँ पे तो प्रॉब्लम है कि गुडविल का अमाउंट तो 30,000 था और यहाँ पे तो दो पार्टनर्स है, तो अमाउंट कैसे लिखे? तो ऐसे टाइम पर ये जो गुडविल का पैसा है वो आपको क्या करना होगा, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो गुडविल का अमाउंट हमेशा और हमेशा और हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, सो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल को बांटना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए रफ में किया हुआ है, शेयर ऑफ गुडविल जो है वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। और क्वेश्चन में हमने रेशियो कैलकुलेट किया था, तब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना मिला था, 2:3, राइट। तो वो इसमें विक्रम का था 2/5 और प्रज्ञा का था 3/5, राइट। तो 30,000 इंटू 2/5 करेंगे तो विक्रम का शेयर मिलेगा, 30,000 इंटू 3/5 करेंगे तो आपको प्रज्ञा का शेयर मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12,000 प्लस 18,000, आपका टोटल 30 हो रहा है, राइट। तो अभी ये आपके अमाउंट्स हो गए 30,000 का बाइफर्केशन, वो यहाँ पर आप लिख देंगे 12,000 और 18,000। ठीक है, सो यहाँ पर मैं बहुत सारे कैलकुलेशंस आपको अच्छे से पूरा शो कर रहा हूँ, बिकॉज कई बार मुझे बच्चे कहते हैं कि सर आप वैदिक मैथ्स का मेथड यूज़ करते हो और डायरेक्टली कैलकुलेशन आ रहे हैं आपके, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको ये इनिशियल क्वेश्चंस में तो कम से कम मैं आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ये बताने के लिए आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो अब ये हो गया आपका फर्स्ट इफेक्ट, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सेकेंड इफेक्ट आपको देना है पार्टनर्स के क्रेडिट में। तो यहाँ पर देखिए पार्टनर्स के क्रेडिट में मैंने लिखा है बाय गुडविल करके 12,000 विक्रम का और 18,000 प्रज्ञा का। क्लियर है? सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अवनी के इसमें क्या डालेंगे आप, डैश। सो ये देखिए हमने क्या किया, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर था, राइट। तो गुडविल के डेबिट में लिखा ओल्ड पार्टनर्स के नाम, बांटने की बात आई तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लिया, और सेम अमाउंट हमने पार्टनर्स क्रेडिट हुआ है ना, तो पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, बाय गुडविल करके वो अमाउंट्स आ गए। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको ये एंट्रीज याद हो गई है गुडविल की और कब कौन सा केस करना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है। और एडजस्टमेंट्स में हमने देखा था कि 3 तरीके के एडजस्टमेंट्स हमें सॉल्व करने हैं, राइट। फर्स्ट वाज रिवैल्यूएशन जो हम कर चुके, सेकंड था हमारा गुडविल, और तीसरा है हमारा कैपिटल, राइट। तो आप बोलेंगे सर कैपिटल का अमाउंट जो लाया है वो तो हम ले चुके हैं। ये मेरा कैपिटल का कहने का मतलब ये नहीं था। जब मैं कह रहा हूँ कैपिटल वाला एडजस्टमेंट, मतलब ही हमारा ये जो रिवर्स मैंने आपको कहा ना, सब में जब आपको रिवर्स मेथड यूज़ करना है तो वो आपका कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से वो हम लोग मेथड सॉल्व करते हैं। तो अभी आपके सारे एडजस्टमेंट्स तो हो गए सॉल्व। आपने पहले रेशियो निकाल लिया, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कर लिए, उसके बाद आपने क्या कर लिया, एडजस्टमेंट्स सॉल्व करने शुरू किए, जहाँ पर आपने पहले रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट किया और फिर गुडविल का किया। अब कैपिटल का जो एडजस्टमेंट जो कि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है, मैंने आपको कहा ना क्वेश्चन के लास्ट के 2 लाइन देखिए, उन्होंने वहाँ पर लिखा है कि कैपिटल अमाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट, राइट। अभी इसका मतलब क्या है एक्सेस अमाउंट वाला, वो आपको कुछ ही देर में अभी समझ जाएगा, राइट। पहले तो ये क्या है, और ये एडजस्टमेंट जो है, ये जो बोल रहे हैं इसे मैं कैपिटल का एडजस्टमेंट कहता हूँ, जो कि आपको आखिर में करना है, राइट। तो अब हम लोग देखिए ये आखिर में हम लोग जब करने वाले हैं तो इसके पहले हम लोग क्लोजिंग शुरू करेंगे। तो क्लोजिंग में आपको क्या करना है, पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज कीजिए, उसके बैलेंस को आप पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो आइए टोटल करते हैं। डेबिट साइड में आप देख सकते हैं 4,350 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 4,650, और यहाँ पर 7,500 कितना हो जाएगा, 15,000। तो 15,000 क्रेडिट का टोटल बड़ा है तो आप दोनों जगह पर लिख देंगे 15,000। उसमें से यहाँ का जो टोटल है 4,650, ये मैं 15,000 में से माइनस कर देता हूँ, तो मुझे बैलेंस मिल जाएगा 10,350। अब ये 10,350 जो है ये मुझे क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल में लिखना है। तो मुझे क्या करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल में लिखने के लिए तो बांटना पड़ेगा क्योंकि 2 पार्टनर्स है, और याद रखना है कि ये जो है ये आपको 2 ही पार्टनर्स में बांटना है, राइट। तो ये जो अमाउंट है वो 2 ही पार्टनर से बटेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने वर्किंग करके दिखाया आपको, और हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, तो मैंने इसीलिए आपको रेड में लिखा है ताकि आपको ध्यान में रहे, राइट। सो रिवैल्यूएशन का जो भी आपको अमाउंट आएगा बैलेंस, वो हमेशा आपको ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच ही डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो ओल्ड रेशियो भी आपका क्या था, 2:3 था। तो 10,350 इंटू 2/5, 10,350 इंटू 3/5। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो आपको क्या हो जाएगा, ये अमाउंट्स मिलेंगे 4,140 और 6,210। ठीक है, तो इनको आप क्या कर देंगे, यहाँ पर दोनों पार्टनर्स का अमाउंट्स शेयर करके लिख देंगे। सो 2 पार्टनर कैपिटल, डेबिट में जब ये अमाउंट आता है तो इसे हम कहते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्रेडिट में आता है अगर बैलेंस तो हम उसे कहते हैं रिवैल्यूएशन लॉस। तो यहाँ पर ये आपका प्रॉफिट है दोनों पार्टनर्स के नाम, और इनका बाइफर्केशन यहाँ पर हम लोग फाइंड कर चुके हैं, राइट। तो ये हम लोग बाइफर्केट करके लिख दिया। इसका सेकंड इफेक्ट हम लोग यहाँ पर क्रेडिट साइड में शो करेंगे, क्रॉस में जाएगा ये, राइट। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 4140 और यहाँ पर 6210। थर्ड पार्टनर के लिए ब्लैंक रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहला अकाउंट तो नॉर्मल तरीके से ही क्लोज करना है, ये हम लोग हर सम में इसी तरीके से क्लोज करेंगे। रही बात पार्टनर्स कैपिटल की, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल को जिस तरह फाइनल अकाउंट्स में क्लोज करते थे, एक एक पार्टनर का क्लोज करके अमाउंट को आप कैपिटल में डालते थे, अमाउंट को आप लायबिलिटी में कैपिटल करके लिखते थे, राइट। उसी तरह लिखना होता है, बट ये सब में खाली आपको अलग करना होगा, बिकॉज क्वेश्चन में आपको वो लास्ट में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि कैपिटल आर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, राइट। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी कुछ कैलकुलेशंस जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये मेथड हमें कब करना है, जब क्वेश्चन में आपको इस तरीके से स्टेटमेंट दिया होगा। तो आइए देखते हैं क्या है वो अलग स्टेप। तो सबसे पहले, राइट, आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको 3 पार्टनर्स के जो कैपिटल है वो कितने होंगे, वो अमाउंट जो है यहाँ पर आने वाली वो पहले आपको फाइंड करनी है। तो ठीक है, तो इसके लिए आपको अगेन वर्किंग नोट बनाना होगा। तो पहले आपने सम के नीचे, राइट, रेशियोज़ का वर्किंग नोट बनाया था। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला वर्किंग नोट बनाएंगे। जो मैंने आपको गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया, या आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया, ये अगर आप वर्किंग में नहीं भी दिखाते तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट रेशियो का वर्किंग और ये जो कैपिटल का वर्किंग है ये आपको कंपलसरीली शो करना ही होगा। ठीक है, सो अगला वर्किंग नोट नंबर 2, न्यू कैपिटल्स ऑफ पार्टनर हम फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो इसमें 2 स्टेप है। पहला स्टेप है आप टोटल कैपिटल निकालेंगे। टोटल कैपिटल मतलब तीनों पार्टनर्स का मिलाकर टोटल कैपिटल कितना होता है वो, राइट। तो वो टोटल कैपिटल कैसे निकाला जाता है, तो उसका फॉर्मूला है रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर इनटू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, राइट। सो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो न्यू पार्टनर का शेयर क्या था, 1/4, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 4/1, और 4/1 और कुछ नहीं है, क्या है, 4 है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 इंटू न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना था, कैपिटल के लिए वो कितना पैसे लाए थे, 37,500, तो वो आप लिखेंगे, तो 4 इंटू 37,500। अगर न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 होता, 1/5, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाता, 5/1, तो 5 इंटू अमाउंट लेते वैसा। ठीक है, सो अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 1,50,000। तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि तीनों पार्टनर का मिलाकर जो कैपिटल होने वाला है वो कितना होने वाला है, 1,50,000 होने वाला है। अब इस टोटल कैपिटल को आप तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब तीनों पार्टनर्स में जब चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो आपके पास एक ही रेशियो है, न्यू रेशियो, बिकॉज ओल्ड रेशियो 2 पार्टनर्स के लिए, सैक्रिफाइसिंग भी 2 पार्टनर्स के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो टोटल कैपिटल है वो आप कि कौन से रेशियो में बांटने वाले हो, न्यू रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, सो तीनों पार्टनर्स में बटेगा ये अमाउंट। तो कैसे बांटेंगे, देखिए, न्यू कैपिटल एज पर न्यू रेशियो निकालेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग निकालेंगे विक्रम का, तो अमाउंट है 1,50,000, और विक्रम का शेयर क्या था, देखिए 6/20। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1,50,000 इंटू 6/20। इसे सॉल्व करने पर हमें अमाउंट मिल जाएगा 45,000। सेम प्रज्ञा का निकालेंगे 1,50,000 इंटू, राइट, प्रज्ञा का शेयर था 9/20, राइट, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट मिल जाएगा 67,500। और लास्ट में आपका शेयर था अवनी का, राइट, 1,50,000 इंटू 5/20, सो 5/20 लेंगे तो उसका अमाउंट मिल जाएगा आपको 37,500। और एक क्रॉस चेक करने के लिए आप देख सकते हो ये सेम अमाउंट होगा जो उसका कैपिटल का पैसा लाया था, वही सेम अमाउंट मिलेगा जो इनकम थर्ड पार्टनर जो है न्यू पार्टनर, उसका जो कैपिटल था वही अमाउंट यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 3 अमाउंट्स आए हैं आपके, ये आपको बैलेंस शीट में क्या करना है, लायबिलिटी में आपके तीनों पार्टनर्स के कैपिटल होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इन्हें लिख देते हैं बैलेंस शीट में। तो हम लोग का टोटल अमाउंट होने वाला है 1,50,000 और ये है उसका बाइफर्केशन। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में लिख देता हूँ कैपिटल तीनों पार्टनर्स के नाम, टोटल अमाउंट जो अमाउंट्स मिले हमें पहले बांट कर लिखे हमने, और टोटल अमाउंट कितना हो रहा है इसका 1,50,000 हो रहा है।
तो क्यों मैं आपको रिवर्स कह रहा था, समझा? बिकॉज जनरली हम लोग ये क्लोज करके फिर यहाँ पर लिखते थे, राइट? बट हम लोग उल्टा जा रहे हैं। अब पहले हमने यहाँ का फिगर फाइंड किया, अब इस अमाउंट को है जो तीनों के अमाउंट्स है इन्हें हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लोज करते समय क्या लिखता था, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये अमाउंट्स मुझे तीनों पार्टनर्स में लिख देने हैं, 45,000, 67,500 और 37,500। ओके, अब ये करने के बाद आप टोटलिंग कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप टोटल्स करते हो तो आप देख सकते हैं कि पहला विक्रम का टोटल कीजिए तो देखिए मैच नहीं हो रहा, तो बीच में कुछ तो कम आ रहा है, डेबिट साइड में फिगर कम आ रहा है ना, राइट? यहाँ पे आप टोटल करेंगे तो आपको जो अमाउंट है वो आ जाएगा 91,000, राइट, 140। ये ज़्यादा है तो मैं दोनों जगह पर लिख देता हूँ, जबकि यहाँ पर खाली 45 ही है, तो यहाँ पर एक कुछ बैलेंस आएगा, राइट? अब उस बैलेंस का क्या करना है वो आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला है उन्होंने, वापस से लाइन रीड करते हैं। द कैपिटल अमाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर लोन अकाउंट। एक्सेस अमाउंट मतलब अभी जो आपको एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये इस एक्स्ट्रा अमाउंट का क्या करना है वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा इसे आप क्या ट्रीट करेंगे, लोन। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, टू पार्टनर्स लोन, और अभी जो बैलेंस आ रहा है वो मैं क्या करूँगा, 46,140 ये जो है मेरा लोन हो गया। इसी तरीके से प्रज्ञा का भी करूँगा, राइट? तो अगर वो क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने पार्टनर्स लोन बोला है क्वेश्चन में, कई बार वो कहते हैं कि जो एक्सेस अमाउंट आया है आर टू बी एडजस्टेड बाय कैश, तो आप यहाँ पे कैश लिखिए, और कैश कहाँ पर लिखेंगे, फिर कैश अकाउंट में। अब लोन है तो लोन कहाँ पर लिखना है आपको, लायबिलिटी में, क्योंकि पार्टनर्स का लोन जो होता है वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, राइट? तो ऐसे प्रज्ञा का टोटल करते हैं, तो प्रज्ञा का यहाँ पर टोटलिंग करेंगे तो अगेन क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा है, 99,210, उसमें से 67,500 में माइनस करता हूँ तो मुझे प्रज्ञा का अमाउंट मिल जाएगा 31,710। ओके, फिर अवनी का टोटल करें तो 37,500, 37,500 दोनों जगह पर सेम है, राइट? तो यहाँ पर कुछ भी बैलेंस नहीं आएगा अवनी के लिए, क्योंकि टोटल क्या हो रहा है, टैली हो जा रहा है अवनी का। ओके, मतलब दो ही पार्टनर्स का बैलेंस है, तो ये पार्टनर लोन आप क्या करेंगे, लायबिलिटी में लिखेंगे। अगर उन्होंने कहा होता कि एक्सेस अमाउंट आप कैश के साथ एडजस्ट कीजिए, तो आप यहाँ पर टू कैश लिखकर उसका इफेक्ट कहाँ पर दिखाते, कैश में दिखाते, राइट? तो जिस तरीके से उन्होंने कहते हैं उसी तरीके से आपको इफेक्ट शो करना है जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसे लिख देते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट करके, राइट? विक्रम का और प्रज्ञा, विक्रम का अमाउंट आ जाएगा 46,140, प्रज्ञा का अमाउंट आ गया 31,710। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमें 77,850 रुपीज़। ठीक है, अब ये हो गया, तो आपका पार्टनर्स कैपिटल टैली हो चुका है। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कैश अकाउंट में। तो कैश अकाउंट में आप देख सकते हो डेबिट साइड में आपको 3 आइटम्स है, क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं, तो डेबिट का ही टोटल ज़्यादा है। इन्हें मैं ऐड करूँ तो मुझे आ जाएगा अमाउंट 75,000। तो 75,000 दोनों जगह पर लिखा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्रेडिट साइड में, तो आपका बैलेंस अमाउंट जो है वो 75,000 ही पूरा बैलेंस होगा। और उसे मैं क्या लिखता हूँ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और ये जो कैश का बैलेंस आया है ये आपको कहाँ पर कैरी करना है, एसेट में। तो एसेट में आ जाएगा कैश करके 75,000। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, गुडविल में आ जाएंगे। गुडविल में अगर आप देखें तो टोटल देखिए 30,000, यहाँ पर भी 30,000, तो गुडविल तो क्या हो गया आपका, टैली हुआ। अगर गुडविल में समझिए बैलेंस होता तो वो भी आप कहाँ पर शिफ्ट करते, एसेट में शिफ्ट करते। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटीज़ और एसेट को टैली करते हैं। इसके पहले आप चेक कर लीजिए कि इनर कॉलम्स के सारे अमाउंट्स को आपने आउटर कॉलम में लिया है या नहीं, राइट? सारे अमाउंट्स आउटर कॉलम में है तो आप टोटल कर सकते हैं। लायबिलिटीज़ का टोटल निकालिए, एसेट्स का टोटल निकालिए, आपका टोटल क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल होगा 3,32,850। ठीक है, सो रेशियो ट्रांसफ़र के बाद आपका एडजस्टमेंट्स में रिवैल्यूएशन और गुडविल हो जाने के बाद आपको क्लोजिंग जो है वो याद रखना है। पहले आप रिवैल्यूएशन क्लोज कीजिए, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करके पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कीजिए, बराबर। और जब आपको कहा है कि न्यू कैपिटल के इसमें एडजस्ट करना है तो आपको मैंने कहा कि आपको रिवर्स जाना होगा। पहले आप ये टोटल कैपिटल फाइंड करेंगे, तीनों पार्टनर से बांटेंगे, वो अमाउंट को यहाँ पर लेके जाएंगे, और उसके बाद इसको पार्टनर्स को बैलेंस कीजिए। अब जो बैलेंस आएगा उसका क्या करना है वो सब में आपको कहा होगा, उस हिसाब से आप उसकी सेकेंड इफेक्ट दिखाइए। उसके बाद बाकी जो बचे हुए अकाउंट्स है कैश और गुडविल, उनको टोटल करके क्या करना है, आपको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है। अगर वो टैली हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर टैली नहीं हुए हैं तो वो बैलेंस एसेट्स में जाएंगे और फिर आप बैलेंस शीट को टैली करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एडमिशन का जो फर्स्ट सम है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये सेम स्टेप्स क्या करने हैं, हर सम में फॉलो करने हैं, बट ये जो कैपिटल वाला स्टेप है वो हर सम में नहीं होगा। सम में जब आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया है तो ही होगा, वरना वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करके जैसा नॉर्मल करते हैं वैसा ही करते हैं, वो हमारे लिए और ईजी हो जाता है।
ठीक है, तो वो भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट सम में कवर, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो अभी इसके बाद जो हम सम शुरू करने वाले हैं, राइट, वो हम ऐसे सारे सम्स करेंगे जो आपके क्या है, लेजर्स जहाँ पर पूछे हैं, जहाँ पर जर्नल एंट्रीज पूछिए वो सारे सम्स हम लोग बाद में करेंगे, एक साथ जर्नल एंट्रीज वाले सम्स कवर करेंगे, ठीक है। सो आज का हमारा ये सम यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा मैं, राइट, प्रिपेयर फॉर 12th कॉमर्स बुक कीपिंग विथ आवर लाइव लेक्चर्स ऑफ कंप्लीट सिलेबस टिल योर बोर्ड एग्जाम्स। तो हमने एक लाइव लेक्चर्स का बैचेस शुरू किए हैं, जहाँ पर हम जूम ऐप की मदद से क्या करते हैं, लाइव लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं जो कि और डिटेल में होते हैं, ठीक है। सो ये लेक्चर्स के कुछ फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा बच्चे नहीं होते, 20 स्टूडेंट्स का ही बैच होता है हमारा। इन डेप्थ लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, MCQ टेस्ट होते हैं उन बच्चों के लिए, रिवीजन लेक्चर्स होंगे उनके लिए, डाउट सॉल्विंग उनको कंटिन्यू 24 आवर्स का डाउट सॉल्विंग भी दिया जाता है। यूट्यूब में से कई सारे बच्चों ने ज्वाइन भी किया है, इसकी मंथली फीस जो है वो खाली 500 रुपीज़ है। कई सारे बच्चों ने, अराउंड 16 स्टूडेंट्स फ्रॉम यूट्यूब ऑलरेडी ज्वाइन किया है। अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।